कालीन भारत में अभी तक हमने भाग 4 तक अध्ययन किया। सबसे पहले हमने राव शेखा के बारे में जाना, उसके बाद में हमने हमीरदेव चौहान, महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन 4 तक हमने कंप्लीट किया। आज भाग अपने 5। आज हम चर्चा करेंगे महाराजा राय सिंह के बारे में। ये आपके बीकानेर के शासक रहे हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अगर इनका जन्म देखें तो इनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। कब हुआ भाई जन्म? 20 जुलाई 1541 41। इनके पिता कल्याणमल राठौड़ थे। पिता कौन थे भाई? कल्याणमल राठौड़। तो इन कल्याणमल जी की बात करें तो इनके मुख्यतः दो बेटे की बात करो तो अपन एक थे आपके ये बड़े बेटे राय सिंह और इनके छोटे बेटे एक थे आपके पृथ्वीराज राठौड़, जो कि एक कवि भी रहे हैं। वैली कृष्ण रुक्मणी जी जैसे कई सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तो अपन देखते हैं अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, जिसे अपन कह सकते हैं कि मारवाड़ के शासकों की परतंत्रता की कड़ी किसको कहते हैं? इस नागौर दरबार को कहते हैं। क्योंकि कहते हैं, अपन कह सकते हैं कि अधिकतर जो राजपूत शासक थे, जो अपने मारवाड़ के जो भी शासक थे, वो सब ने यहाँ पर लगभग क्या कर ली थी? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसलिए अपन कहते हैं ये एक मारवाड़ के शासकों की परतंत्रता की क्या थी? कड़ी थी। किसको कहते हैं? नागौर दरबार को। इस नागौर दरबार में बीकानेर से भी गए शासक। कौन गए थे? कल्याणमल राठौड़, इनके पिताजी। देखो अभी तक ये जो शासक थे कल्याणमल जी तक, यहाँ तक अपने ये शासक अपने आप को पीछे जो उपाधि थी राव की लगाते थे, राव कल्याणमल। लेकिन अपने राय सिंह के बाद या राय सिंह के समय राय सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, इसी कारण इनको महाराजा राय सिंह भी कहते हैं। तो नागौर दरबार में कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ कहाँ उपस्थित हुए? नागौर दरबार में। वहाँ पर उन्होंने अधीनता स्वीकार करी और बड़े पुत्र राय सिंह को अकबर की जो शाही सेना थी उसमें शामिल कराया। तो इस अपन कह सकते हैं कि स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है कि अपने कौन? राय सिंह किसकी सेना में जा रहे हैं? शाही सेना में शामिल हो रहे हैं, अकबर की शाही सेना में। आगे देखते हैं 1572 में जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। याद आया होगा जोधपुर का? बीच में याद करो, जोधपुर के शासक में बताया था राव चंद्रसेन। क्या हुआ था भाई? उनका चला गया था, याद आया? और फिर वहाँ पे जब चंद्रसेन वापस भी गए थे, आप वापस गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उदय सिंह का ज़्यादा सामान है भाई का, लेकिन उनका सामान कम है या उनका अपमान हो रहा है, तो वहाँ से चले गए थे। उसके बाद में कह सकते हैं कि 1572 में जब जोधपुर के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो जोधपुर का अधिकारी किसको नियुक्त किया था? राय सिंह को नियुक्त किया था। ये हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जिस समय जोधपुर के अधिकारी इनको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं 25 सितंबर 1574। कब की बात है भाई? 25 सितंबर 1574। कब मृत्यु हो जाती है कि इनके पिताजी का क्या नाम था? कल्याणमल जी। इनकी मृत्यु हो जाती है तो राय सिंह बीकानेर के क्या बन जाते हैं भाई? शासक बन जाते हैं। इसके अलावा जब इनको जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया गया, जब जोधपुर में थे, तो इन्होंने जो नागौर के आसपास इब्राहिम मिर्जा का विद्रोह का इन्होंने क्या किया था? दमन किया था। कठोली गाँव है इनके नागौर के आसपास। याद करना ही तो इम्पोर्टेंट है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बाकी ज़्यादा पॉइंट इसमें है नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो आपको इनमें से इतनी सारी लाइनें 5-6 लाइनें अच्छे से लिखनी है। बाकी एक नंबर के क्वेश्चन थोड़े बहुत यहाँ से बन सकते हैं। 1583 में देखें, देखो 83 मतलब कि शासक बन चुके थे कहाँ के? बीकानेर के। तो 1583 की बात करें तो देवड़ा सुल्तान के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? दत्तानी का युद्ध। एक्चुअली हुआ क्या था? देखो सिरोही में सुल्तान देवड़ा और बीजा देवड़ा दोनों में क्या हो गया था? आपसी अनबन हो गई थी, आपसी विवाद हो गया था। जब आपसी विवाद हो गया तो इन दोनों कौन गया भाई? ये सुल्तान देवड़ा गया किसके पास में? राय सिंह के पास। राय सिंह ने मदद की और बीजा देवड़ा को यहाँ से भगा दिया। किसको भगा दिया? बीजा देवड़ा को। लेकिन इसका जो सिरोही क्षेत्र था उसका आधा भाग अपने मुगलों के अधीन ले लिया और किसको दे दिया? जगमाल को दे दिया। जगमाल तो याद हो गई, किसका भाई था? याद करो, महाराणा प्रताप का भाई था। किसका पुत्र था ये? उदय सिंह का पुत्र था। कौन सी रानी थी? धीरबाई रानी भटियाणी। हमने देखा था उसका ज़्यादा प्रभाव था। उसने उदय सिंह ने अपने जीवन काल में किसको
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था जगमाल को। बाद में जो मेवाड़ के सामंत थे प्रजा, उन्होंने प्रताप को उत्तराधिकारी या प्रताप को जो शासक बनाया, तो वही जगमाल ये है। तो यहाँ पे बाद में क्या होता है, इससे नाराज हो जाता आपके सुल्तान देवड़ा। कौन नाराज हो गया? सुल्तान देवड़ा। तो सुल्तान ने पुनः सिरे पर अधिकार करने के लिए युद्ध किया। किसके साथ में भाई? ये अपने जगमाल के साथ युद्ध हुआ, क्योंकि जगमाल के पास आधा भाग था। तो ये युद्ध कौन सा हुआ था? दत्तानी का युद्ध। इसमें आपके कह सकते हैं कि देवड़ा सुल्तान वर्सेज राय सिंह के बीच युद्ध हुआ था। उसमें आपके कौन मारा गया था? जगमाल मारा गया। जगमाल मारा गया तो सीधी सी बात है, सुल्तान ने पुनः सिरोही पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसके अलावा अकबर ने 1593 में जूनागढ़ प्रदेश दिया। जूनागढ़ प्रदेश दिया किसको दिया भाई? राय सिंह को। इसके अलावा 1604 में शमशाबाद, नूरपुर की जागीर, राय के ऊपर। देखो तीनों को समझो। शमशाबाद देखे वर्तमान देखे तो तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता है, याद करने की जरूरत नहीं है, नाम देख सकते हो। नूरपुर हिमाचल प्रदेश। जागीर क्या होती थी? देखो कोई क्षेत्र कह देते हैं भाई ये क्षेत्र आपका, आप इस क्षेत्र के एक तरह से जागीरदार हो, तो वहाँ पे टैक्स कलेक्शन है या और भी कई सारे काम है, वो मतलब क्षेत्र कह सकते हैं कि इनके अंडर में आ जाता था। बात समझ गए होंगे? वो जिस क्षेत्र में वो जागीरदार होते थे उनके वो क्षेत्र पूरा उनके क्या होता था? अंडर में आ जाता था। वो वहाँ पे आराम से टैक्स वैक्स जो भी कलेक्शन उनको करना होता, जो भी कार्य करना होता, आराम से वहाँ कर सकते थे। इसके अलावा उनको राय की उपाधि भी दी, राय की उपाधि। इसके अलावा राय सिंह के एक मंत्री थे करमचंद, इनकी देखरेख में दुर्ग का निर्माण करवाया। बीकानेर में कौन सा दुर्ग भाई? जूनागढ़ का दुर्ग। और इसमें जो प्रवेश द्वार था क्या कहलाता है? सूरजपोल। क्या कहलाता भाई? सूरजपोल। यहाँ पर क्या लिखवाई? राय सिंह प्रशस्ति लिखाई। इसमें बीकानेर के इतिहास के कह सकते हैं इनकी जो वंशावली भी हमें मिलती है, और ये राय सिंह की प्रशंसा में लिखी गई है ना। प्रशस्ति होती क्या है? प्रशंसा में लिखा हुआ। तो राय सिंह की प्रशंसा में कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके प्रवेश द्वार सूरजपोल। कहाँ पे? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह की देख रही राय सिंह के मंत्री करमचंद ने करवाया था। इसकी देख रेख में ये निर्माण हुआ था। राय सिंह शासक सकते हैं ना। और इसके अलावा राय सिंह खुद क्या थे? एक साहित्यकार थे। इन्होंने क्या लिखा है? राय सिंह महोत्सव लिखा है। ये अच्छे अच्छे ग्रंथ है। किन के द्वारा लिखे गए? राय सिंह के द्वारा लिखे गए। देखो एक्चुअल होता क्या है, अब राय सिंह मुगलों के अधीन था और पूरे मुगलों का लगभग पूरे क्षेत्र पर अधिकार था। तो इससे ज़्यादा टेंशन थी नहीं राय सिंह को कि बीकानेर पे युद्ध हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं थी। और जब आदमी को टेंशन नहीं होती, या इनको कह सकता हूँ कि कोई भी मतलब वो चीज़ भय नहीं था कि युद्ध हो जाएगा, युद्ध की तैयारी करनी, नॉर्मल तैयारी रहती। लेकिन इस समय होता क्या है? बाकी सभी कलाओं का विकास होता है। बाकी सभी कलाओं का क्या होता है? विकास होता है। अच्छे अच्छे महल, अच्छे भवन बनते हैं। चित्रकला का विकास देखो इनके समय में हुआ। ये खुद साहित्यकार आराम से साहित्य लिख सकते हैं। लेकिन एक महाराणा प्रताप का देखो, पूरे टाइम एक ही दिमाग में रहता, कभी भी अकबर के जो भी सेनापति है कोई भी आ सकता है, हमला हो सकता है, तो पूरे समय उनको चिंता रहती थी। तो वहाँ इतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं दूसरी चीज़ों का। तो इनके यहाँ पर दूसरी चीज़ों का विकास हुआ, क्यों गई? सीधी सी बात है, इनको कोई दूसरी टेंशन थी नहीं। तो ये खुद साहित्यकार थे, साहित्य आराम से लिखते थे। राय सिंह महोत्सव है, वैदिक वंशावली है, ज्योतिष रतनमाला है, बाल बोधिनी टीका, ज्योतिष ग्रंथ। देखो टीका क्या होती है? टीका क्या होती है? कोई पुस्तक लिखी हुई है, अपन कहते नहीं यार इसमें थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, और अच्छे से लिखते हैं, तो मैंने उस पुस्तक के ऊपर कोई दूसरी पुस्तक लिख दी, तो वो क्या कहलाती है? टीका कहलाती है। सिंपल सी भाषा में कहो तो पंचायती करना। दूसरे की पुस्तक लिखी हुई है, अपन उस पर पंचायती कर रहे, नहीं ऐसा नहीं, तू ऐसा लिख, तो अपन उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ लिख देते हैं, भाई इसमें ये है वो है, वो क्या कहलाती? टीका कहलाती है। तो ज्योतिष ग्रंथों पर इन्होंने बाल बोधिनी टीका भी लिखी है। इसके अलावा ये ग्रंथ मिलता है करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्य। इसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। एक नंबर का प्रश्न बन सकता है, राय सिंह को किस काव्य या किस ग्रंथ में राजेंद्र कहा गया है? तो आपको ये नाम याद रखना है। इसके अलावा छोटी छोटी बातें और अकाल, सदाव्रत खोले गए, चारे पानी, अकाल पड़ा था इनके काल में ना, अकाल में समझते हो, तो इन्होंने सदाव्रत खोले, एक तरह से कैंटीन टाइप कह सकते हो, खाना वाना खाने के लिए, और चारे पानी की व्यवस्था की जानवरों के लिए। इस समय बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत हुई, देख चुके अपन। इसके अलावा इनकी मृत्यु दक्षिण भारत में बुरहानपुर, यह आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। देखो 1574 से 1612 इन्होंने शासन संभाला पिता की मृत्यु होने पर, और यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में। इसके अलावा दक्षिण भारत में एक उन्होंने फोग को देख लिया। फोग क्या होता है? देखो सिंपल सी बात में तो अपन गाँव में कहते हैं केड़ा, क्या कहते हैं? केड़ा। वही
उसको अपन क्या कहते हैं, फोग। तो फोग जब उसने वहाँ विदेश में देखा, दक्षिण भारत में, तो उसे एकदम से लिपट गया। भाई सीधी सी बात है, विदेश में जा रहे हैं और कोई देसी चीज़ अपन को दिख जाए तो हमें क्या हो जाती है, अपने घर की याद आ जाती है। तो इसको भी याद आ गई थी। फिर इसने क्या कहा, तू से देसी रोकड़ा, तू कैसा रोकड़ा, तू कैसा पौधा है, तू देसी पौधा है। देसी पौधा मतलब हमारे क्षेत्र में उगने वाला तू देसी पौधा है। और मैं परदेसी लोग, मैं तो यहाँ पे परदेसी लोग हूँ। मैं कैसा हूँ, परदेसी लोग हूँ, तभी तो विदेश आया हूँ। माने अकबर तेड़िया, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती किसके द्वारा भेजा गया, अकबर के द्वारा भेजा गया। क्यों तू आयो फोग, मतलब हे फोग, मतलब तू यहाँ पे क्यों आया। मतलब वो एक तरह से कह रहे हैं कि मैं तो अकबर का गुलाम हूँ इसलिए यहाँ आया हूँ, लेकिन तू यहाँ पे क्यों आया। तो आप कह सकते हैं कि वो अपनी जो व्यथा है, पीड़ा है, उसको क्या कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो आज अपने जाना राय सिंह के बारे में। इसके बाद अपन ज़्यादा है नहीं, सवाई जय सिंह के बारे में चर्चा करेंगे, अमर सिंह राठौड़ के बारे में। उसके बाद अपने राजस्थान के साथ से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। आज का आपका काम, आपको क्या करना है, हमने जो महाराणा प्रताप के बारे में देखा, महाराणा प्रताप को समझाने जो अकबर की तरफ से शिष्टमंडल गए थे, 4 कौन कौन से शिष्टमंडल गए थे, कब गए थे, ये आपको पेपर पे लिखना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है और क्या करना है, ग्रुप में सेंड करनी है।